पोजीशन के 9वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9वें एपिसोड में 39 नंबर पर है सिंस। इसका प्रयोग आप जानते हैं, सिंस और फार का प्रयोग आप बहुत पढ़े हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। से हिंदी में अर्थ आता है जैसे, और इसका प्रयोग प्रायः निश्चित समय से पहले किया जाता है। जो सुबह दोपहर शाम का बंटवारा होता है, यानी मॉर्निंग इवनिंग गुड इवनिंग, अरे मॉर्निंग इवनिंग, नून आफ्टरनून, यस्टरडे आदि के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये देखते चलते हैं, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव डन नथिंग। आई हैव डन नथिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। तो देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें भी आप प्रयोग कर सकते हो। उसकी बहन की शादी के बाद से मैं उससे नहीं मिला। उसकी बहन की शादी के बाद से मैं उससे नहीं मिला। तो पहले मैं उससे नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट हिम। आई हैव नॉट मेट हिम क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। I have not met him since the marriage of his sister. Since the marriage of his sister. क्योंकि सड़क पर हमारा घर है तो चाहे जब वीडियो बनाइए गाड़ी मोटर आते रहते हैं। उसे नागपुर छोड़े हुए अब 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे नागपुर छोड़े हुए अब 1 महीना हो चुका है। It is a month now. It is a month now मतलब 1 महीना हुआ है। Since he has left Nagpur. Since he has left Nagpur. देखिए आगे लिखें CONJ मतलब कंजक्शन लिखें। अर्थात इस वाक्य में आया हुआ सिंस किस रूप में प्रयोग किया गया है? यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप नहीं है बल्कि किस रूप में है? कंजक्शन के रूप में है। और इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि जब ये कंजक्शन की तरह होता है तो प्रायः दिए हुए वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और वाक्य प्रायः सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे इसमें ही से शुरू है, पहला वाक्य इट से शुरू है। तो जब 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करे सिंस तो वह कंजक्शन होता है, न कि प्रीपोजिशन। आगे देखिए, तुम्हारे पास डिग्री न होने के कारण, तुम्हारे पास डिग्री न होने के कारण तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल सकती। तो के कारण के लिए भी सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंस का भी प्रयोग होता है तो उसको भी जानना जरूरी है। तुम्हारे पास डिग्री न होने के कारण तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उल्टा अनुवाद हो जाएगा, सिंस यू डोंट हैव, यू डू नॉट हैव या डोंट हैव ए डिग्री। या कह सकते हैं since you have not a degree या no degree, ऐसा भी कर सकते हैं। since you do not have a degree, तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल सकती, अर्थात तुम यह नौकरी नहीं पा सकती। you can't, you cannot get this job। और इस वाक्य में भी जो since है वह कंजक्शन के रूप में ही प्रयोग है। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद देखिए यू है, एक पूरा वाक्य और यहाँ कामा है और फिर एक वाक्य यहाँ पर यू से शुरू हो रहा है। तो जब वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तो यह कंजक्शन के रूप में होगा। सिंस का प्रयोग एज ए एडवर्ब भी होता है। नीचे वाले वाक्य में उसका उदाहरण है, देखिए, उसने 2 साल पहले मुंबई छोड़ी तब से मैं उससे नहीं मिला। उसने 2 साल पहले मुंबई छोड़ी तब से मैं उससे नहीं मिला। ठीक है, ही लेफ्ट मुंबई, उसने मुंबई छोड़ दिया। 2 years ago, एगो जानते हैं ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, यस्टरडे आदि। 2 years ago 2 साल पहले। एंड मतलब और। आई हैवेंट मेट हिम सिंस। तो एंड और सिंस दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं? दोनों मिला करके तब से काट दे रहे हैं। और यहाँ पर सिंस चूँकि अकेले है, लास्ट में पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह किस रूप में है? एडवर्ब के रूप में। ठीक है, ही लेफ्ट मुंबई 2 years ago एंड आई हैवेंट मेट हिम सिंस। तब से मैं मुझसे बिल्कुल नहीं मिला।
उसने बहुत पहले से धूम्रपान छोड़ दिया है। उसने बहुत पहले से धूम्रपान छोड़ दिया है। He has long since, बहुत समय पहले। He has long since given up smoking, इसमें भी आया हुआ since क्या है, एडवर्ब। तो हमने पहले भी बताया कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन बहुत कठिन होते हैं, इनको ध्यान से देखना होता है। जितने ही प्रकार के वाक्य, जैसे जितने वाक्य पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपको आएगा। ध्यान नहीं देंगे तो इतना आसान नहीं है कि आपको सारी चीज़ें इतनी आसानी से समझ में आ जाएं। हम पहले भी जोर देते रहे हैं और इसीलिए ट्रांसलेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को आपको बताते चल रहे हैं, अवगत कराते चल रहे हैं, ताकि कोई समस्या न हो। उदाहरण के साथ है, जैसे आगे देखिए 40 नंबर पर है देन डिग्री में आप प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा आप जानते हो पहले से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आप डिग्री परिवर्तन पढ़ते हो। देन का मतलब क्या होता है, से ज़्यादा या अपेक्षा से। क्या होता है, से ज़्यादा या अपेक्षा से। इसका प्रयोग दोनों रूप में होता है, या कंजक्शन के रूप में भी देन प्रयोग हो सकता है और कंजक्शन के रूप में। हमने पहले भी कहा है, प्रयोग के आधार पर नामांकन उनका अलग अलग हो जाता है। जैसे कार की कीमत मेरी अपेक्षा से ज़्यादा थी, यानी मैं जितना सोचता था उससे ज़्यादा थी। द प्राइस ऑफ द कार वाज मोर दैन माई एक्सपेक्टेशन। द प्राइस ऑफ द कार वाज मोर दैन माई एक्सपेक्टेशन। माई एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, आशा। क्या मतलब है, आशा, अपेक्षा। तो देन के बाद माई एक्सपेक्टेशन क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देन क्या है, प्रीपोजिशन नाउन से पहले प्रयोग हो गया, तो यहाँ देन किस रूप में है, प्रीपोजिशन के रूप में। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, देन आई एक्सपेक्टेड। क्या लिख सकते हैं, देन आई एक्सपेक्टेड। अब देन के बाद क्या आ गया, आई आ गया और क्लाज आ गया, कर सकते हैं वाक्य आ गया पूरा। इसलिए यहाँ पर देन क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है और वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई। रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई। द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल। द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल। उसके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है। उसके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन आई। शुद्ध तरीके से लिखना अगर होता है तो आई के बाद सहायक क्रिया जोड़ दिया जाता है। जैसे ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन आई एम, या देन आई हैज। ठीक है। आप आई के स्थान पर अगर मी भी प्रयोग कर देंगे तो बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन मी, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन आई, दोनों सही है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ कर्ता कारक लिखो तो उसके बाद सहायक क्रिया जोड़ दो, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हैज़ है, आई के साथ यहाँ क्या जोड़ सकते हो, है। तुम उससे ज़्यादा मोटे हो। तुम उससे ज़्यादा मोटे हो। यू आर फैटर देन ही या सी। देखिए यहाँ पर लिख दिए। बोलचाल की भाषा में अगर आप चाहो तो हर या हिम भी, यानी ऑब्जेक्टिव केस भी प्रयोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ही सी के बाद क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए, तो एकदम करेक्ट होगा, कोई माई का लाल गलत नहीं कर सकता। आगे 41 नंबर पर है थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, में या में से या पूरी तरह से या के हाथ। ठीक है। मेरे दिमाग में भी वही विचार घूम रहा है। The same thought is running through my head. The same thought is running through my head. Head का मतलब यहाँ पर क्या है, दिमाग, सिर। हम जंगल में से होकर गए। हम जंगल के रास्ते से गए। We went through the forest. क्या तुम अपनी अंग्रेजी की किताब पूरी पढ़ी है? क्या तुमने अपनी अंग्रेजी की किताब पूरी पढ़ी है? हैव यू रीड योर इंग्लिश बुक थ्रू, या ऑल थ्रू, या राइट थ्रू, तीनों सही होता है। हैव यू रीड योर इंग्लिश बुक थ्रू, या ऑल थ्रू,
या राइट थ्रू। आइए आगे बढ़ें। तुम कपड़े बदलो, तुम पूरी तरह भीग गए हो। तुम कपड़े बदलो, चेंज योर क्लास क्विकली, जल्दी से बदलो। तुम पूरी तरह भीग गए हो। यू आर वेट थ्रू। यू आर वेट थ्रू। थ्रू मतलब यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से। क्या तुम्हारा अखबार देखना हो गया, मतलब तुमने अखबार को पढ़ लिया। आर यू थ्रू। थ्रू का मतलब क्या, देखना, अखबार को सही तौर से पढ़ लेना। आर यू थ्रू विथ द न्यूज़पेपर। 42 नंबर पर है थ्रू आउट। घबराइए नहीं, सब मिला करके प्रीपोजिशन का 11 पार्ट है। इतने में हम समझते हैं कि कामवार आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, अगर मन से पढ़ेंगे तो। जो नहीं पढ़ेंगे तो वो भोगेंगे। ठीक है। थ्रू आउट पूरे समय या भर या के दौरान, इसके अर्थ में थ्रू आउट का प्रयोग होता है। उसके भाषण के दौरान श्रोता पूरे समय जम्हाइयाँ ले रहे थे। उसके भाषण के दौरान श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाले, पूरे समय जम्हाइयाँ मतलब नींद सी उनको आ रही थी, ले रहे थे। द ऑडियंस यार्नड, YAWNED, यार्न का मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना। थ्रू आउट हिज स्पीच, थ्रू आउट हिज स्पीच, वह रात भर नहीं सो सका। वह रात भर नहीं सो सका। ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आइए 43वें नंबर पर टिल और अनटिल। दोनों का टिल बराबर अनटिल बराबर तक, यानी दोनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। आप अपने दिमाग में भेद न लाइएगा। भेद जानते हैं कि अनटिल का प्रयोग, अनटिल का अर्थ क्या बताया जाता है, जब तक नहीं। लेकिन जब तक नहीं बताया जाता है तो वह वाक्य में कंजक्शन की तरह यूज होता है, और यहाँ पर किस रूप में है, प्रीपोजिशन के रूप में। इसलिए टिल और अनटिल लगभग तक के अर्थ में समान अर्थ रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बात करेंगे। और इसका प्रयोग आप जानते हैं किसके लिए होता है, समय के लिए होता है। मैं 4:30 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। 4:30 बजे तक, नाउन के पहले तक। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू टिल या अनटिल 4:30। यह कार्य हम सोमवार तक समाप्त नहीं कर सकते। यह कार्य हम सोमवार तक समाप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फिनिश दिस जॉब, वी कैन नॉट फिनिश दिस वर्क अनटिल मंडे, टिल मंडे। कल वह आधी रात तक काम कर रहा था। कल वह आधी रात तक काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग अनटिल या टिल मिडनाइट यस्टरडे। कानपुर तक इस ट्रेन से जाओ और फिर रेल बदल लो। स्टे ऑन दिस ट्रेन, स्टे ऑन दिस ट्रेन टिल या अनटिल कानपुर, यानी कानपुर जाने तक इसी ट्रेन से जाओ आप। एंड देन चेंज, और उसके बाद तुम बदल दो। बारिश रुकने तक हम इंतज़ार करते हैं। बारिश रुकने तक हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर देखिए कंजक्शन के रूप में है ना। जब कंजक्शन के रूप में होता है इस वाक्य को इस तरह भी कर सकते हैं ना, जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है। लेट्स वेट टिल या अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। और जब वाक्य के रूप में प्रयोग होता है तो टिल अनटिल के बाद या अनटिल के बाद, अनलेस के बाद आने वाला वाक्य किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। बार बार इसको समझाया गया है। लेट्स वेट, आओ प्रतीक्षा करें, टिल या अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश रुक नहीं जाती। और यहाँ पर टिल अनटिल का प्रयोग किस रूप में, देखिए कंजक्शन के रूप में। आदेश मिलने तक हम यह स्थान नहीं छोड़ सकते। वी कैन नॉट लीव दिस प्लेस, वी कैन नॉट लीव दिस प्लेस टिल या अनटिल वी गेट द ऑर्डर, जब तक हमें आदेश नहीं मिलता है ना। नहीं का सेंस आता है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग है, कंजक्शन के रूप में। वी कैन नॉट लीव दिस प्लेस टिल या अनटिल वी गेट द ऑर्डर। और आज के एपिसोड में अंतिम नंबर पर है, 44वें नंबर पर है अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है, तक। 500 तक लोग इस हाल में बैठ सकते हैं। अप टू
500 people can sit in this hall. कल तक वह बिल्कुल ठीक था. Up to yesterday he was very well. स्वीकारना या नकारना उसके हाथ में है. It is up to him. It is up to him to accept or refuse. इस तरीके से आज प्रीपोजिशन का 9वां चैप्टर समाप्त हुआ या 9वां पार्ट. फिर 10 और 11 2 पार्ट और हैं. मेहनत से पढ़िए और लोगों को राय दीजिए पढ़ने के लिए. बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.